Good morning, student of 7th class. In previous video, we have discussed about means of transportation, and recently in previous video we have discussed about the roadways and their advantage. इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज को भी पढ़े थे, जिसमें हमने we studied about the type of roadways, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, विलेज हाईवे एंड बॉर्डर हाईवे, सरफेस एंड सरफेस्ड हाईवे के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेलवे एंड देयर एडवांटेज. रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवांटेज, देयर एडवांटेज. ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट में ही आएगा, लेकिन रेलवे को थोड़ा सा हम सेपरेट कर देते हैं तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है. ठीक है. अब इफ you see the data about our our railway system is the largest in Asia and fourth largest in the world. एशिया कंटिनेंट में अगर रेलवे नेटवर्क अपने इंडियन रेलवे नेटवर्क को देखा जाए तो लगभग इसका फर्स्ट रैंक आ जाता है, और पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो फोर्थ रैंक आ जाता है रेलवे नेटवर्क में. देयर इज नो डेनिंग इन द फैक्ट. कोई इसमें बात को हम हटा नहीं सकते, काट नहीं सकते. कंपेयर टू ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, द रेलवे हैव बिकम फॉर मोर इम्पोर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी. अगर हम सभी ट्रांसपोर्ट को अगर कंबाइन करके देखें तो हमारा जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो मोर इम्पोर्टेंट हमें दिखता है, चाहे वो किसी को गुड्स को कैरी करने में, चाहे पैसेंजर कैरी करने में. ठीक है बेटा. रेलवे आर वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स. दे कैरी गुड्स टू कंपेरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस. ये जो रेलवे है बहुत यूजफुल है हैवी गुड को कैरी करने के लिए. दे कैरी गुड टू कंपेरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबे दूरी तक तय करते हैं. ठीक है. दे आर कंपेरेटिवली चीप. अगर उनसे कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो वो सस्ते भी हैं. ठीक है. दे कनेक्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन, पोर्ट एंड एरोड्रोम्स विथ ईच अदर. लगभग जो हमारे देश के इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं समुद्र के किनारे के, और एरोड्रोम्स हैं जो हवाई अड्डे हैं, इनको मोस्ट इन चीज़ों को रेलवे हमारी क्या करती है, कनेक्ट करती है. द इंडियन रेलवे ऑपरेट नियर अबाउट 9,000 पैसेंजर ट्रेन एंड ट्रांसपोर्ट 18 मिलियन पैसेंजर एवरी डे. लगभग 18 मिलियन पैसेंजर एवरी डे क्या करती है बेटा, ये कैरी करती है. इट एम्प्लॉय 1.4 मिलियन पीपल. लगभग 1.4 मिलियन पीपल इसमें जॉब करते हैं. इट ट्रांसपोर्ट ओवर 10 मिलियन पैसेंजर एंड ओवर 1,050 मिलियन टन ऑफ फ्रेट एनुअली. लगभग एक साल में लगभग अगर ये देखा जाए तो 10 बिलियन पैसेंजर को ये ट्रांसपोर्ट करती है. लगभग 1,050 मिलियन जो गुड्स जाते हैं, जो माल जाता है, उसको ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है. द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे इज अबाउट नियर अबाउट 65,000 किलोमीटर. It has been divided into 17 zones. India has rail link with Pakistan, Nepal and Bangladesh. जो हमारा नेपाल है नॉर्थ में, पाकिस्तान जो वेस्ट में है, ईस्ट में हमारे जो बांग्लादेश है, यहाँ पर भी वी हैव डेवलप्ड, आवर गवर्नमेंट हैज बीन डेवलप्ड रेलवे लिंक विथ दिस आवर नेबरिंग कंट्रीज. ठीक है. एंड आवर रेलवे इज डिवाइडेड इंटू 17 जोन. वी विल डिस्कस नेक्स्ट. द मेन रेलवे रूट कनेक्ट द 4 मेजर सिटीज. हमारा जो मेन रेलवे रूट है वो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, मद्रास चेन्नई, और चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली. ये 4 जो कोऑर्डिनेटर टाइप का, ये मेन सिटीज को हमारी जो ट्रेन से जुड़ती है, फिर वहां से वो टर्मिनेट होती हैं अलग अलग जगहों पे. ठीक है, बीच में. दे आर द 4 फोकल पॉइंट ऑन द ऑफ आवर रेलवे बिकॉज ऑफ मोस्ट ट्रेन आइदर ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन द वन ऑफ दीज सिटीज. यहाँ से ही ज्यादातर जो ट्रेन टर्मिनेट होती है, यहाँ से जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है. फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी द इंडियन रेलवे हैज बीन डिवाइडेड इनटू 17 जोन. हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए हमने इंडियन रेलवे को 17 जोन में क्या किया है, डिवाइड किया है. ठीक है. उन जोन का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग से रहता है. एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के लिए कि एक ही जोन से पूरे कंट्री के रेलवे को ना कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये किया जाए कि डिफरेंट जोन रहे. ठीक है. द इंडियन रेलवे ऑपरेट 1-3 टाइप ऑफ गेज. एक बेटा होता है ब्रॉड गेज, जिसकी अगर आप चौड़ाई देखोगे तो लगभग आएगा कि 1.69 मीटर. एंड मीटर गेज 1 मीटर की उसकी जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक की जो बीच की, वो होता है, ये होता है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी,
1 मीटर 1.69 मीटर, और मीटर गेज में क्या रहेगा 1 मीटर, एंड एक जो नैरो गेज होता है उसमें 0.77 मीटर की उसकी जो होती है चौड़ाई, ठीक है। नैरो गेज लिमिटेड टू हिली रीजन, नैरो गेज जो है छोटी लाइन जो है वो हिली रीजन में लिमिटेड है। द गवर्नमेंट हैज प्लान टू कन्वर्ट द मेट्रो गेज इनटू सिंगल यूनिफॉर्म ब्रॉड गेज, लेकिन गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि हम सभी रेलवे को क्या करेंगे, सिंगल ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर देंगे, बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे सभी ट्रेन लगभग सभी जगहों पे जाने में वो रहे, ठीक है। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इट इज चीप कंपेरेटिवली अदर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इज चीप। तो लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ रोड एंड रेलवे एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने रोड को पढ़ा, रेलवे को पढ़ा, बोथ दीज रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट आर ट्रांसपोर्ट ऑन द लैंड। तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या हमें कहाँ ज़्यादा फायदा मिलता है, हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। रोड एंड रेलवेज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टुडे इंडस्ट्रियल एज। आज इंडस्ट्रियल एज है, इंडस्ट्रिया सेटअप हो रही है, वहाँ से गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वो मार्केट में जा रहा है, मार्केट से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जा रहा है, तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ट्रांसपोर्ट एक्ट एज ए वाइटल रोल इन इंडस्ट्रियल एज। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। दिस ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लाइफ लाइन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारी जीवन रेखाएं हैं, उनके बिना हमारे जो इकोनॉमी की जो जीवन रेखा है वो नहीं चल पाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, सब सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर डिस्टर्ब रहे, ठीक है। इनफैक्ट बोथ आर द इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कैन हेल्प ईच अदर। रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड कैन हेल्प ईच अदर, ठीक है। ट्रक, अब देखते हैं क्या होता है। ट्रक टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरिया टू फैक्ट्री। ट्रेन रेलवे स्टेशन से ट्रक या जो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गुड्स को या पैसेंजर को हम कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वहाँ से फिर रेलवे को लेकर जाते हैं। रेलवे कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। मान लीजिए अगर फैक्ट्री के मामले में देखें तो ट्रक टेक्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू फैक्ट्री एंड कैन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड गुड टू रेलवे स्टेशन। और द रेलवे कैरी दीज हैवी गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन ट्रक टेक दीज मटेरियल टू डिफरेंट मार्केट, ठीक है। यानी फैक्ट्री से रेलवे में, रेलवे से फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से रेलवे में फिर गया गुड्स, और गुड्स फिर ट्रेन से लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया, और देन वहाँ से फिर हम ट्रक या किसी लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज करने वाले किसी गाड़ी से हम फिर मार्केट में भी जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लैंड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट जो बस रोड ट्रांसपोर्ट है, ये दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। दाउ बोथ द रेलवे एंड रोड आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज एट रोड ट्रांसपोर्ट हैव एक्वायर्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे भी और रोड भी। फिर भी हम देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट एक ग्रेट इंपॉर्टेंस अपना वो किया रहता है ऑन। रोड आर कंसिडरेबल सिग्निफिकेंस ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक इन इंडिया। लेकिन इनका हम ये एक कंसिडर करने वाली चीज़ है कि जो पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक इन इंडिया है ये थोड़ा यहाँ ज़्यादा है। दे आर रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन। रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो इन कंपैरिजन रेलवे थोड़ा इजी है कंस्ट्रक्शन में और मेंटेनेंस में भी। द इन्वेस्टमेंट इज आल्सो मच लेस ऑन रेलवे देन ऑन रेलवे। रेलवे में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कम इन्वेस्टमेंट हम रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन देखते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं रेलवे से वो हो जाता है। और बिसाइड द रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम रेलवे को भी देखें, perhaps the most significant fact about road and road traffic is that they can negotiate with high gradient and can be brought almost to our doorstep unlike the railway। हाँ, ये एक इसका और सिग्निफिकेंट है कि रेलवे हमारे डोर टू डोर नहीं आ सकती, लेकिन रोड हमारे घर घर पे आता है। आप देखते होंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट तो हमारे घर पर ही आ जाते हैं, हमारी गाड़ी कार सभी आ जाती है, लेकिन रेलवे नहीं आ सकती है। तो इसमें इन कंपैरिजन में जो इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट बेटा क्या है, थोड़ा सा रेलवे से हमारा हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट से फास्टर भी है। आप जानते हैं दिल्ली पहुंचना है तो आप रोड ट्रांसपोर्ट से जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कम लगेगा, कम टाइम लगेगा। अगर आप किसी गुड्स को सप्लाई करना चाहते हैं तो ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन की जो वोगी होती है उसे लैंड को उसको लैंड आउट करना, लैंडिंग करना, उसमें लोड करना, अपलोड करना, ये इसमें क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है।
A transshipment from one gauge to another make much delay in the in the transportation of goods by railway. और ट्रेन जब जाती है तो उसका गेज जब चेंज किया जाता है तो उसमें सामान दूसरे वाली मीटर गेज में ट्रांसफर किया जाएगा, अनलोड किया जाएगा, लोडेड किया जाएगा, तो ये सब टाइम लेता है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्री फ्रॉम दिस डिफिकल्टी, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट इनसे फ्री है। पोर्ट पे जाना है तो पोर्ट पे डायरेक्ट पहुंच गई, घर पे जाना है तो घर पे डायरेक्ट पहुंच गई, लेकिन ट्रेन से जो वो जो माल है, गुड है, उसको लोड अनलोड करने में टाइम लगता है। मोreover रोड ट्रांसपोर्ट इज इजियर टू गेट एंड इजियर टू यूज द कॉमन मैन। रोड ट्रांसपोर्ट कॉमन मैन के लिए यूज करने के लिए इजी है। ट्रक और बसेज कैन बी हायर्ड एट एनी टाइम फॉर एनी प्लेस इन द कंट्री। ट्रेन और बस एंड ट्रक को हम कभी भी यूज कर सकते हैं, एनी टाइम और एनी वेयर, ठीक है। मेजर रोड्स को आप देखिएगा, हमारा जो 28 रोड जाता है नॉर्दर्न इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, और नेशनल हाईवे 44, दिस इज फॉर योर नॉलेज, इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया फ्रॉम श्रीनगर जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है बेटा। ये नेशनल हाईवे 44 है, पहले नेशनल हाईवे 47 था, 7 था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी जाता था, उसको मर्ज करके नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया, जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप रेलवे का जो वाइटल रोल है, उसकी जो इसकी जो ट्रैक की जो स्ट्रेंथ है और उसका इंपॉर्टेंस क्या, किस तरीके से हम देखते हैं कि वी फाइंड हियर दैट रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ईजियर देन रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज मच लोअर देन ऑन रेलवे ट्रांसपोर्ट। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेलवे और रोड का कंपैरिजन और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, हम लैंड ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ चुके हैं, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। हम ट्रांसपोर्टेशन 3 मीडियम से करते हैं, या तो लैंड पे, या तो एयर पे, या तो वाटर में, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन हमारा रहेगा। आप इसको स्टडी करिए। थैंक यू।